पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इन संतों ने सोचना पड़ेगा कि बाहर ने सिर पर धर के ले जाओगे, भगवान भी पटक दिया उन्होंने। अब इन संतों का भार इसी बात से मुक्त हो सकता है, इस दास के ज्ञान को समझें और त्रुटि है तो दास को बताएं। कोई मैं गलत कह रहा हूं तो एक तो बोला कोई, सारे सांप सूंघ गया सबने, तो इसका मतलब ये हार तो चुके हैं। जनता भोली आत्मा श्रद्धालु हैं, चिपके बैठे हैं। इनको जब समझ में आओगी ये स्वयं आ जाएंगे, और जो ज़्यादा ही अच्छी आत्मा यानी ड्योटी है और विवेकहीन है वो उनके पास रह जाएंगे। तो उन पर फिर भी भार रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो मिसगाइड कर ही रखा है। उनकी आत्मा कह ही नहीं रही कि ये कल्याण करवा लें। तो उन सब का जो मिसगाइड किया हुआ, चाहे वो बेशक यहाँ आ जाए, फिर भी उन पर भार रहेगा, उन संतों पर जिन्होंने उनको पहले भ्रमित किया हुआ है। तो उनका एक ही तरीका है, वो स्वयं सबको कह दें, इस ज्ञान को समझें। वैसे नहीं, खूब गहराई से जाने। वो भी भगवान के लिए निकले हैं, उनको भी परमात्मा चाहिए, मोक्ष उनको भी आवश्यकता है। और जब आपके पास मोक्ष मार्ग नहीं है तो यहाँ से आज कितनी सुविधा आपको कल को नहीं रहेगी। 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, नरक में डालेगा काल तुम्हें। तो ये संत एक बार इनको कह देंगे कि भाई देखो ऐसे आशा है, हमने कोशिश बहुत की, हमें भी ज्ञान नहीं था। इस ज्ञान से तो सिद्ध हो ही जाएगा उनको ज्ञान है नहीं। अरदास सरेआम कह रहे हैं इनको ज्ञान नहीं, इनके पास कोई समाधान नहीं, फिर भक्ति किस लिए कर रहे हैं? जब कोई साधन नहीं है और ज्ञान नहीं है, फिर क्यों आप भ्रमित जनता को करें? तो इससे इनको ये समझ में आ जाना चाहिए और कह देना चाहिए अपने अनुयायियों को, भाई ऐसे ऐसे बात बन गई, मुझे भी ज्ञान नहीं था। और आप भी चलिए, आप कल्याण कराओ वहां पर जाकर के। अब एक डॉक्टर के पास आने में के शर्म माने? दास डॉक्टर है, आपको जन्म मरण का रोग है, परमात्मा ने दास को डॉक्टर बना के भेज दिया, तो सारा विश्व आ जाओ। और इसमें बड़े छोटे वाली बात भी नहीं, कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं। दास एक डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या अभिमान है? उसका तो पैसा है, चाहे लाखों जितना भी वो डील कर सकता है सबको कर सकता है। यहाँ तो आध्यात्मिक मार्ग में चाहे सारा विश्व आ जाओ। ये तो शब्द की शक्ति तो सारे पार हो जाएंगे, और भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, थोड़ी सी बात है। और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान दास के पास है। संत भी आवे और वही चेले रहेंगे, वही आश्रम होंगे, भक्ति दास के अनुसार करनी पड़ेगी, और अपना एक दास बनकर रहना पड़ेगा। संत महंत बनकर नहीं रह सकते, फिर तो आपके कर्म बिगड़े रह जाएंगे। बस इतनी सी बात है, कल्याण हो जाएगा सबका। तो वो भार मुक्त हो सकते हैं। जब परमात्मा होते हुए उन्होंने भी क्या बता रहे हैं? बड़ुआ बड़ुआ सब कहे, कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम, ये बाटत सिर का बोझे। अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं परमात्मा, फेंक रहे हैं नीचे, पटक रहे हैं। 64 लाख शिष्य हो गए थे, तो गुरु पर भार होता है उन शिष्यों का। वो तो भोली भाली आत्मा समर्पण हुई बैठे हैं, और वो कसाई के ले जा रहे हैं जो गलत रास्ता बता रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं। तो इनसे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। तो कबीर साहब, जो परमात्मा ने भी अपने सिर से बोझ पटक दिया कि ये जान जोगे नहीं है सतलोक, तो क्यों सिर पर भार रखा? तो ये अपने सिर से भी उतार गए, उन्होंने तरीका यो अपना लिया, तो सब उनसे विमुख हो गए, तो उनसे वो भार मुक्त हुए। देखो गण का संग लई, कहते कौम छती से, गरीबदास इस जुलहदी का दर्शन आन हदी से। सब 36 कौम 36 जात ये कह रही है, देखो वैसा को साथ लिए सरेआम घूम रहा है, इस जुलाहे का इस दान के तो दर्शन करने में भी टोटा। और फिर क्या कहते हैं? सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, शाह सिकंदर को सुनी, भ्रष्ट हुए 2 संत, गरीबदास चारों वर्ण, उठ लागे सब पंथ।
यानी सिकंदर लोधी के पास सभी ने जाके बता दिया कि ये दो संत आदरणीय रविदास साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी के विषय में कहा कि वो दो भ्रष्ट हो गए, उन्हें सरेआम वैश्यावर्ती करते हाथी पर घूम रहे। 4 वर्ण 6 आश्रम दोनों दीन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क पड़ा शहर गल जाल। अब क्या बताते हैं कि सभी के सभी जितने दोनों धर्मों के आचार्य शंकराचार्य पीर गुरु थे, ये सब बड़े खुशी बनाई। आज इसका टंटा कट जाएगा, आज इसको राजा जान से मरवा देगा, फांसी की सजा देगा, इसको दंडित करवाएंगे। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि शाह सिकंदर के जब सब लोग गए काशी के इकट्ठे होकर के और उनने अर्ज करी, तब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उन दोनों को पकड़ कर। तो वो दोनों पकड़े गए, आदरणीय रविदास साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी। कह कबीर यो क्या किया गणकालीनी संगे, गरीबदास भूले भक्ति ये पड़ा भजन में भंग। अब सिकंदर लोधी शेष था, पहले तो जो ज्ञान सुन रखा था भगवान का, उसके आधार से बोला कि कहो कबीर यो क्या किया, वैसा ले ली संग और गरीबदास भूले भक्ति। सिकंदर लोधी कह रहा है कि तुम भक्ति भूल गए और आपके पड़ा भजन में भंग। अब परमेश्वर कबीर जी क्या कहते हैं, सुन सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज। वो तो जानी जान थे, उन्होंने तो जानबूझ कर लीला की थी और एक दास बनकर कह रहे हैं कि हे सुनो सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज और गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज। भगवान आप रक्षा करेगा मेरी, जो मेरे से गलती बनी या ना बनी। जैसे सिकंदर लोधी ने शिक्षा दी कि क्या क्या किया कबीर जी आपने यो, वैसा कुछ साथ ले लिया, आपकी भक्ति में कितना हानि होगी। तो परमात्मा एक दास बनकर उतरे थे। एक दास की लीला, एक हर तरह की लीला वही करके गए हैं जो एक संत ने करनी चाहिए और एक भक्त ने करनी चाहिए और एक अच्छे नागरिक ने किस तरह अपना गुजारा करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। और परमात्मा तो 6 अवतार लीला उनकी चल ही रही थी, काशी में बैठकर पूरे ब्रह्मांडों को घुमा रहे थे और साथ में एक तत्वदर्शी संत वाली भूमिका भी वही कर रहे थे। खरी खरी जो कहते हैं सोई संत कहावे, और जेता मीठा बोलिया तेता संत ना हो। तो परमात्मा जो संत ने सतगुरु ने जो बोलना चाहिए, सच्ची सच्ची कहनी चाहिए, वो परमात्मा कबीर जी ही बोल के गए थे। और जो सच्ची कहता है वही सतगुरु होता है। तो कबीर साहिब जी ही रियल में सतगुरु और परमात्मा थे ही। तो अब वो सेवादास को दे दी उन्हें सारी सच्ची कहने की, चाहे जो शरीर रहो चाहे ना रहो, उसका संदेशा पूरा पहुंचाऊंगा उसके बच्चों। तो यहाँ परमात्मा खरी खरी कहा करते थे, सारी लीला वही कर रहे थे। और एक राजा के सामने नागरिक और दोषी कैसे बोलना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और उनकी दृष्टि में तो दोषी थे, लेकिन वो तो पूर्ण परमात्मा है, समर्थ है, निर्मल है, निर्दोष है। सुन सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज। और कबीर साहब की तरफ से गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज, कि मेरा तो भगवान मेरी रक्षा करेगा, जो भी मेरे से हुई सो हुई। अब क्या बताते हैं फिर क्या किया, जड़िया तोक जंजीर गल शाह सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है वो तारी अजप्पा जाप। अब कबीर साहब लीला कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कोई भी आपत्ति आप पर आ जावे, चाहे झूठी या सच्ची, किसी प्रकार से भी आप किसी कर्म से या वैसे किसी की गलती के कारण
तो उस समय परमात्मा के इस अजप्पा जाप जो नाम आपको दे रखा है, इसमें लौ लगा लेना। फिर जो भी होगा परमात्मा आधार से ही होगा, उसमें अन्य किसी का चिंतन नहीं करे। कोई भी आपत्ति के समय अपने मालिक के उस नाम का स्मरण करे जो आपको प्राप्त है। क्या बता रहे हैं? जड़िया तोक जंजीर गल शाह सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है ये तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांजी दीना छटकाए। गंगा के बीच में हथकड़ी बेड़ी लाके उसमें डाल दिया। जड़ गए तोक जंजीर सब, जड़ गए तोक जंजीर सब लगे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक स्यों काजी बादशाह। अब क्या हुआ? जब वो गंगा में पटका, उन्होंने हथकड़ी बेड़ी सारी जड़गी। कबीर साहब ऐसे बैठे हैं जल पर जैसे थल पर बैठे होते हैं, नीचे से बड़ा वेग से लहरें जा रही हैं जल की, मालिक बैठे। फिर परमात्मा वापस आ गए किनारे पर। फिर उन्होंने सोचा ये तो ना मर रहा, अब इसका पत्थर बांधो और फिर दोबारा उसी में छोड़ के आओ। जड़ गए तोक जंजीर से लगे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक स्यों काजी बादशाह। तो सारी जनता देखे, दर्शक सारा शहर उमड़ कर जा रहा, और बादशाह भी वहीं खड़े। काजी और मुल्लारी हमारे एक धर्मगुरु थे, वो सारे वहीं देखे तमाशा का काम होगा इसका, हमारा रोड़ा निकलेगा, हमारा कांटा निकलेगा आज। जो वो अज्ञानी समझ रहे थे भगवान को, जो उनका भी पिता उनको भी सतमार्ग दर्शन कर रहा था कि तुम भ्रमित हो रहे हो और इनको भी भ्रमित कर रहे हो, वो सभी देखने चले गए। काज युग खत्म हो जाएगा। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर, गरीबदास डूबे नहीं वो बैठे अधर कबीर। कहते नीचे नीचे गंगा जल ऊपर ऊपर आसन थीर, यानी कति स्थिर खड़े बैठे आसन लाके। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि सब नो कह रहे हैं डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन। दोनों धर्मों के व्यक्ति वहां देख रहे हैं, ये क्या, ये कैसा अचरज है, ये डूबा नहीं। गरीबदास का जी कहे ये बांध दिया जलसीन। अब ये तुक्के मारे काजी लोग ने कहे इसने इस जल को अपने मंत्र से बांध दिया, इसलिए ना डूब रहा। तुम बांध लो ना, पढ़ो इसका माइक बजा के, है मूर्ख बनाओ दुनिया ने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे। क्या फैसला किया कि इसके फांसी लाओ, इसके गल में रस्सा बांध दो मजबूत सा, और इसके गले में भारा मोटा पत्थर बांध दो, यो डबो होगा इसने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे, अच्छी तरह बांधो पत्थर सिला। गरीबदास यो जुल्ह दी जब डूबे गंगधारे। सिला दरी जब नाव में बांधी गले कबीर। ओए होए, पुण्यात्माओं, बालक नहीं है आज का मानव, बड़ा बुद्धिमान है। और हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे हैं? गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसमें क्या कह रहे हैं? बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है ये नर नहीं पाषाण। उदय अस्त का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तेने। अब क्या बताना चाहते हैं कि ये जीव मनुष्य जीवन पा करके भक्ति नहीं कर रहे, उपदेश नहीं ले रखा, ये किस आधार से जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है? अगर इस ज्ञान को सुनकर ये इधर नहीं आते हैं उपदेश लेने, तो ये आदमी नहीं, ये पत्थर जल हो गए। इनके पाप कर्मों के कारण इनके ऊपर पत्थर हो गए, ये पत्थर हो गए, इंसान नहीं है। तो इतना किस लिए जी रहे? हम इन कार और कोठियों को, बेटा और बेटियों को अपना मानकर जी रहे हैं। कल मृत्यु हो जाए आपकी,
क्या उद्देश्य था ये? कल बच्चे ही आपके सामने मर सकते हैं ऐसे गंदे लोक में हम रह रहे, क्या यही उद्देश्य फाइनल है? कहते इस भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नहीं पाषाण। अपने आत्मा परमात्मा हमारे लिए कितना दुख उठा रहे हैं। आप तो भांग पिए पड़े हो काल की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। काल ने आपके अज्ञान की और यहाँ के झूठे लालच लोभ की, कोई ठीकार बंगलियां की, या एक ऐसा नशा चढ़ा रखा आपके इस माया का। कहते हैं कबीर साहब के, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। किस साल से जी रहे और 1 मिनट में ना जाने भूकंप आ जा, क्षेत्र का क्षेत्र नाश हो जाता है और 3-3 पीढ़ी के बनाए हुए मकान वहीं पर उनके नीचे दब कर मर जाते हैं और फिर बाकी बचे फिर भी कुशल खा कुशल है। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो वो परमात्मा आपके लिए कितना भटक रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य था आने का इसे श्लोक न छोड़ के। वहां सारा सुख है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हमारे से गलती बन गई, बहुत भयंकर भूल बनी हुई है, और जिस कारण से हम यहाँ आगे उस मालिक ने छोड़ के इस काल के साथ में इस विलियन के साथ आगे हम इसको अच्छा आदमी मान के, और इसने हमारा केस हांग काट रखा, किसी का बेटा मर गया, किसी बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी टांग कट गई, किसी बाजू कट गई है, कोई किसी कीड़े पड़े हुए हैं, कोई 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे सुअर बनकर हम कष्ट उठा रहे हैं और फिर भी शांत है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जो ज्ञान वो देने आते थे वो आप तक पहुँच नहीं दिया हमारे ही भाई बहनों ने, ये नकली गुरु और संतों ने, क्योंकि माया के भूखे हैं, ये महिमा की भूख है इन लोगों को। अभी न भी आँख खोलनी पड़ेगी, परमात्मा के इस प्रयत्न को सफल होने दो और तुम भी समझो और इन बच्चों को भी समझने दो, उस भगवान के बच्चों को कितने युगों से दुख पा रहे। अब ये समय है, अब 1000 वर्ष के लगभग ये समय ऐसा ही चलेगा। इसमें जो निकल गए और रह गए फिर वही नबीरान बैठी। कबीर साहब ने फिक्स कर रखा था, 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा उसके बाद पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और सभी नाम लेंगे। वैसे ये तो होगा ही होगा जो भगवान ने बोल रखा है। तो इन संतों के ऊपर ये रहम हो जाएगा, ये इस पाप से बच जाएंगे जो इनका मिसगाइड करने का भार ने सिर पर धर रखा है। नींद ने तो आना ही पड़ेगा, सब यहीं आएंगे, उन पर भार न्यों का न्यों रह जाएगा। ये शब्द बोले बिना इन्हें बोलना पड़ेगा। अब हमारे भगवान, हमारे पिता, हमसे गलती बन गई। कहते हैं, कोटिक अवगुण बालक करही, पिता एक चित नहीं धरही। हमने उनको पीटा, उनको बड़ुआ कहा, उस पर तोप के गोले चलाए, पत्थर मारे। वो भी तो सारे उसी के बच्चे थे जो हिंदू और मुसलमान वहाँ खड़े थे। अब काल ने हमारे को डिवाइड करके एक दूसरे का दुश्मन बना रखा है, ताकि ये भगवान के निकट ना चले जाएं, अपनी अपनी साधनाओं को उत्तम मानकर एक दूसरे के साथ मत्था पचाई करते रहें और भूल जाए भगवान को। तो पुण्यात्माओं, आज का मानव बालक नहीं है। परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए दी है, भगवान पहचान सको आप, न इसकी कति हो सकता नहीं। इसने बेईमान बना दिए हम और बकवादी बना दिए। आप देखो इन बड़े बड़े शहरों में नौकरियाँ उच्च घराना की लड़की हैं, वह नंगी न ढकी ऐसे सरेआम घूमती हैं। तो यही विकास है क्या? गिरावट है ये मानव की अज्ञानता के कारण। हम उनको अच्छे पढ़े लिखा, ये तो एजुकेटेड सोसाइटी है, खाक एजुकेटेड है, जो इसे बेहुदे ढंग से बूढ़े लाल होठ करके हैं और पता नहीं कैसे घूमती हैं, क्लबों में जाते हैं, शराब पीने लगी लड़कियां। तो इस शिक्षा ने ये दिया हमारे को, नाचना गाना ये टेलीविजनों के माध्यम से सारी कोरी बकवाद भरी जा रही है। अब इसको समाप्त किया जाएगा इस ज्ञान से। इन टीवियों के ऊपर एक दिन वो आएगा, पूरा सत्संग मालिक का चला करेगा, ये बकवाद बंद हो जाएंगी। वो दिन दूर नहीं है, छक लिया हम इसको सुन सुनकर। ये कोई काम है? बेटी नाच रही है, बाप नाच रहा है, डीजे बाज रहा है। ये तो बेहुदे लोग करा करते, जो सरेआम करते उसका बकल तार दिया करते थे। ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे इज्जत वाले। अरे भी इसने बोर मानने हैं, शाबाशी मानते हैं। तो ये किसने दिया? इस शिक्षा ने, टीवी ने दिया हमारे को। अब इस शिक्षा का, इस टीवी का सदुपयोग होगा, भगवान को पहचानेंगे,
जन जन तक मालिक का यो ज्ञान इसी टीवी के माध्यम से रूबरू हो रहा है। और इसी से पहचान कर उसके बच्चे बहन बेटी भाई भाग भाग कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवाएंगे। तो परमात्मा हमारे लिए इतना कष्ट उठाए और हम उनको पहचान नहीं रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को अब समाप्त करो। असंख्य युग हो गए यहाँ धक्के खाते हैं। परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे। अपने आत्माओं जिसको नशा हो वह व्यक्ति चाहे जून के महीने में पंजाब राजस्थान हरियाणा यूपी के क्षेत्र में और बाहर पड़ा हो, पसीने में पसीना हो रहा हो, रेत उसका लगा हुआ हो, उसको कोई कहे भाई तू बहुत दुखी है, उठ ले यहाँ से, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। तो आज हम इस स्थिति में है, इस गंदे लोक के सुख को हम सुख मान रहे हैं, हम शराबी की तरह पड़े इसके अंदर। और जब यह भांग उतर जाएगी आपकी, या शराब उतर जाएगी इस तत्व ज्ञान से, आपको नरक दिखाई देगा सतलोक की तुलना में। क्योंकि अभी हमें ज्ञान न ठीक नहीं मिला। सतलोक में कहते हैं प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और कुछ लोग कहते प्रकाश ही प्रकाश है, वो अमरलोक है और वो सतपुरुष है, और उसमें बिंदु की तरह आत्मा भटकती है। ये कोई ज्ञान है? क्या रुचि बनेगी वहाँ जाने की? और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, अपने गवाह बना के मालिक ने वापस छोड़ा, उन्होंने सारी स्थिति बताई है। वहाँ ऐसा ही सृष्टि है, वो शरीर ऐसा नहीं है, वो बगैर नाड़ी तंत्र का शरीर है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती। वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, सफ़ेद उसका कलर है, जैसे रेत देखी हो आपने, उसमें सफ़ेद मिट्टी हो जाती है। तो वो परमात्मा की वहाँ सफ़ेद मिट्टी है, लेकिन वो रेही नहीं, गजब की बहुत ज़्यादा चमकीली है, जैसे बालू रेत है कि किसी तरह का, इस तरह की वह पृथ्वी अलग है, सफ़ेद है, चमकदार है। और वहाँ पर सब सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, हीरे पन्नों के वहाँ पहाड़ हैं, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं। और गंगा जैसी दरिया वहाँ पर हजारों बह रही है, वो जल कभी खराब नहीं होता। इस गंदे लोक में ये गंगा दरिया का जल यही खराब नहीं होता। ये एक सैंपल दे रखा परमात्मा ने, अपने सतलोक से भेज रखी है यहाँ, और वो आपके लिए कि विश्वास हो जाए कि वहाँ ऐसे मटेरियल है, वहाँ ऐसे पदार्थ हैं, कभी नष्ट नहीं होते। तो उसको छोड़कर तुम यहाँ आ गए, उस सुख को देखकर ही हम उसको परिचित होकर वहाँ रुचि बनेगी। अब जैसे किसी का गांव में छोटा सा प्लाट हो और उसने चंडीगढ़ के में को प्लाट बता दे कि वहाँ ऐसा चल मैं तुझे इस तरह मिलता है, ये फार्म भर दे, कौन ना भरेगा? क्योंकि वो देख चुका है। तो मिनट में भरे, फटाफट जा बैठे उठे छोड़ के उस गाँव वाले छोटे से घर ने। तो ऐसे ही जब आपको इतना ही विश्वास दास दिला देगा कि सचमुच वो ऐसा है, तो आपकी अपने आप रुचि बनेगी। या तो आपका रहना नहीं, चाहे करोड़पति है, चाहे 20 कोठी बना रहा है, 1 मिनट में मृत्यु होगी, कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठा पाओगा। तो ये अपनी कैसे हुई? ये तो मूर्ख बना रखे अपने को। तो ये आपका विश्वास होगा इस बात का। तो भगवान हमारे लिए भटक रहे हैं, क्या क्या कष्ट उठा रहे हैं, और हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे। तो अब जागना पड़ेगा अपने, बहुत समय हो गया इसकी काल की भूल भुलैया में। अब उस परमेश्वर को कितना प्रताड़ित किया गया, और उसी के बच्चों द्वारा करवा दिया काल ने। सिकंदर लोधी क्या, हिंदू मुसलमान क्या, पीर और काजी ब्राह्मण क्या, आचार्य शंकराचार्य क्या, ये उसी के तो बच्चे हैं सारे, ये कोई दूसरे थोड़े ही हैं। वो समर्थ थे। अगर वो दूसरा समझते, जैसे ये, और तुम देखो पुराने इतिहास देख ले, दुर्वासा जैसा का, दुर्वासा के पास थोड़ी सी भक्ति प्राप्त की थी, सिद्धि होगी, और श्री कृष्ण जी के पूरे परिवार को श्राप दे दिया, तुम्हारा नाश हो है। और वो नाश हो गया, यादव कुल का 56 करोड़ यादव कटका मर गए। तो वो उसके थे नहीं। और कबीर साहब समर्थ थे, दुर्वासा जैसे तो उसका पास सिंह भी नहीं, समर्थ शक्ति है वो। और उन्होंने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। अब वो किसने बद्दुआ दे, किसने मारे? वो सारे उसी के बच्चे थे। अब जिस पिता ने यूँ मालूम है कि मेरे बालक है शराब पी कर चाहे लठ मार रहा पिता के, वो अपना न सोचेगा, इसका उतरेगी जब समझेगा, मैंने पहचान लेगा। तो अब ये तो हम ऐसे थे,
काल ने ऐसे बना दिए। और परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, ना तो वह सारा 1 मिनट में नामो निशान नहीं पाता उनका, क्योंकि वो किसको श्राप दे और किसको बद्दुआ दे, अपने बालकों को कभी बद्दुआ दी नहीं जा सकती माता पिता पे। ये सत्क्रम मान लो, चाहे ऊपर ले मन तक गाड़ी भी दे दे कोई, लेकिन जब दुखी होगा, जब रोना आया करे उसने, तो ऐसे ही उन्हें हमारे दुख का पता है कि भांग पी कर मेरा पीछे पड़ रहे और अपनी समर्थता दिखानी थी। भगवान अगर आम व्यक्ति होता, संत होता, तो मर जाता दरिया में इतना कुछ करने के बाद, और फिर भी नो के न्यो रहे, और फिर भी आंख ना खुली, मरा नहीं, सारे तो अटकल अपना ली सारे तरीके, तो फिर भी ना माना। यो दानक दुल्हा भगवान है, क्योंकि दुल्हा उसमें था ना, गरीब था। और ये राजा होता रामकृष्ण ने रापा मान लिए, 5-4 घट दिए, 2-4 मार दिए, अरे आप भगवान से दोगे? ये तो 2 लठ मार के कोई किसान बना लिया, यहाँ के तो नियम यहाँ पर है। और ऐसे भगवान से दोना, ये है समर्थता का खेल। देखियो कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना, क्योंकि परमात्मा थे ही, अवदास कर दया बख्शी, वो सारे लक्षण बताए। आज के जमाने में कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना बालकों का खेल नहीं, और यूं ही हो गया, क्योंकि समर्थ थे, सच्चाई थी। सिला धरी जब नावे में बांधी गले कबीर, गरीबदास फंद टूटे कर ना डूबे जल नीर। परमात्मा के गले में पत्थर बांध दिया, और वो जब गंगा में डाले तो वो पत्थर टूट गया गले से। मालिक बैठ के नो जल के ऊपर दोबारा, और वो पत्थर जो था वहां से चलकर, जल के ऊपर से चलकर वो पत्थर की शिला जहाँ सिकंदर लोधी खड़ा था उसकी तरफ आई, नोखा काट ठानती जैसे नौका चला कर जंजन वाली, और आके उसके धड़ाम देसी लगी किनारे पे। सिकंदर 10 कदम पीछे गया, और फिर भी ना समझ में आई, पत्थर तिरका आवे, और भगवान ये डूबे नहीं, तो और क्या क्या जुल्म किया इन्होंने। शिला चली सा और को देखत का ख्याल, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल। मालिक तो दरिया पर बैठे हैं जल के ऊपर, और वो पत्थर जो गढ़ में बांध रखा था वो टूट कर मालिक के गल से और पानी के ऊपर से सिकंदर लोधी सा की ओर भागी आई। फिर कहते हैं गुस्से में आकर बोले तीर मारो, बाण गोली मारो इसके। तीर बाण गोली चला ये तोप रख लो सोरे, तोब गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नहीं और। जिसको तुम जुलाहा कहते हो, जिसको आप एक कवि मानकर उसकी फाइल को बंद किए बैठे हो, उसकी महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखी, और उनके द्वारा प्राप्त दृष्टि से तुलसीदास जी की तरह यथार्थ करे। कहते हैं तीर बाण गोली चलाएं और तोप रख लो शोर, गरीबदास उस जुल्हदी के यानी उस दानक के जुल्हे के एक गई नहीं और, उसकी ओर एक भी नहीं गई गोली। उड़े फिस इधर फिर आकाश में हो जा, खूब निशाना शांत नौकर दिनू जा। अब क्या बताते हैं, अधर धार गोले बह ये जल के बीच गबाक, गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूट लाख, यानी लाखों लोग, सेना भी आ गिर, सब पुलिस पालिस भी आ गिर, आम व्यक्ति भी जो दुश्मन थे वो ले आए, तीर का काट के कोई गोली मारे। अधर जैसे तोप रख ले सब चले ये तीर बाण कमाने, गरीबदास वह जुल्हदी जल पर रहे अमान, अधर धार अपार गति ही जल पर लगी समाध, गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेले आद अनाद, जुल्म हुआ डूबा नहीं ये शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास अब कौन गति कैसे लीजे प्राण, लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे, गरीबदास की लोल सरिये छू है चरण तरंगे, 4 पहर गोले बगे ये दमकी मुल्क मदान, गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि 4 पहर तक
और 8 पैर का दिन रात होता है। 4 पैर माने 12 घंटे तक उस परमात्मा पर पत्थर, तीर और गोले तोप के ये मारे गए। और परमात्मा बैठे गंगा के बीच में, दरिया के बीच में, जल के ऊपर, जैसे थल पर बैठा करे। अब वहां उसने मारन कौन जा, तो वहीं से तोप और तीर किसी न किसी तरह अंड करो इसका। तो क्या क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी कि तीर बाण गोली चले तोप रे किलो सोरे, दुम्मा दुम हो रही, दुम्मा दुम चारों तरफ से बंदूकों की, तोपों की। गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नी और, उन परमात्मा उस यानी जिसको तुम एक दानक कह के बोल रहे हो, जुल्हा कह के, उसकी तरफ एक भी गोली, तीर और तोप का गोला नहीं गया। कितनी सिंपल लैंग्वेज में कहा है। जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, आम कहावत हमारे हरियाणा के अंदर, हम पत्थर जैसे कोई डला मारते थे ना पानी में, तो उसकी आवाज होती थी गभाक। तेनों क्या करते ले जल में पड़ा गभाक देसी बोला। तो यहां उसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बताते हैं, अधरधार गोले बहे, यानी अधरधार वन ऊपर के गोले तोप के या तो दूर जा पड़े पोखरों में, तालाबों में, वह सूख गए सारे। और या वहीं पर उनके आसपास ही, तोपों के आसपास 10, 20, 50, 100 फुट पे जाके, और जल एकदम ऐसे गिर जा, गबक जैसे बोलता है ना गिरते हुए गोला, गबहाक डले बोलते हैं। तो क्या बताते हैं, सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास जी बता रहे हैं, अधरधार गोले बहे कुछ जल के बीच गबहाक, यानी उड़े पड़ जा, गबक दे ही, आगे नहीं जा परमात्मा तक। गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख, उस जुल्हे पर, उस परम पिता पर लाखों शस्त्र छोड़ रहे लोग इधर उधर। तोप रैकले सब चले ये तीर बाण कमाने, गरीबदास वह जुल्हदी जल पर बैठे अमाने। वो जिसको तुम जुल्हा कहते हो वो भगवान कबीर जी, और निश्चिंत बैठे हैं। अमान माने निश्चिंत, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठते। और तीर सब कुछ चल लिए, तोप भी चल लिए। अधरधार अपार गति ही जल पर लगी समाधि, गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेलने आदि अनादि। ये निज ब्रह्म पद, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सदा ऐसे ही आकर लीला करते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते इनको। वो लोग खड़े खड़े क्या कह रहे हैं, सभी दर्शक, और वो हमारे हम ही होंगे उनमें, हम भी तो इसे नालायक है, गलत चीज को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं जुल्म हुआ डूबे नहीं शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास इब कौन गति कैसे लीजे प्राण। सारे थक लिए जब नौके के ऊपर, कैसे मारे इसको, सारा कुछ करके देख लिया, इसके प्राण कैसे अंत करें। जुल्म हुआ डूबे नहीं, वो नौके जुल्म हो गया तो डूबता भी को नहीं, अन्ना मरता। अब इसको कैसे मारें, कैसे प्राण लेवे इसके। जुल्म हुआ डूबे नहीं कोई शस्त्र लगे न बाण, ना कोई शस्त्र लगता इसके, ना कोई बाण लग रहा। तो गरीबदास इब कौन गति और कैसे लेवे प्राण, लगी समाध अगाध में वो बेचरे काशी गंगे, गरीबदास के लोले सर ये छू है चरण तरंगे। परमात्मा बैठे हैं और गंगा की तरंगे, लहरें परमात्मा के चरणों को छू छू कर चल रही है, और वो परमात्मा ऊपर बैठे जल के ऊपर। 4 पैर गोले बगे, 4 पैर तो कहते गोले दागे इन्होंने तोब के। 4 पैर गोले बगे ये धमकी मुल्क मैदान, आस पास भी नहीं, सबके में दहल गया। और गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान, आसपास के कहते हैं जोड़ भी सूख गए, जहाँ गोले पड़े थे जा जाके। अब दयालु परमात्मा, और कितने पड़ा हो तो कोई घर न फूक देते या कोई जीव और न मार देते। उन पोखरों में, तालाबों में जा पड़े कि तो दूर, या उसी में गंगा में गिर गए। गरीबदास जी कहते हैं 4 पैर तक गोले चले और धमकी मुल्क मैदान, आसपास के सब लोग भी दहल गए। और गरीबदास पोखर सूखे, वो तालाब भी सूख गए,
रहे कबीर अमान, परमात्मा नू के न्यू बैठे रहे, सुरक्षित रहे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीने, गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीने। अब परमात्मा ने सोचा ये सारी 12 घंटे हो गए, ना खाना खा रखा है, ना ये पानी पी रहे ढंग से, इन मूर्खों के बकाए हुए सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं, अब ये मार नहीं सके, सारे चिंतित भी हो रहे क्यों मारे। अन्योना सोचा रहा भगवान अपना पैर पकड़ दो, या बुद्धि ना आई तो दाता ने सोची ये अपने घर न चले जाएंगे और नीचे डुबकी लगा गए। सबने खुशी मनाई, लाडू बांटे, मर गया, फिर गया रेती रेग, यानी भी गंगा में दब जाएगा लहरों के नीचे, इसके ऊपर रेत फिर जाएगी सदा के लिए खत्म। सब जामा अपने खूब मुंह धो धोकर खूब मिठाई बांट रहे हैं। अच्छा, उधर दोनों को पकड़ के ले गए थे, रविदास जी को और कबीर परमेश्वर जी को। तो परमात्मा ने कहा था भाई इसका दोष नहीं कति, ये तो मेरे कहे तड़ा है, मेरा शिष्य इसने आज्ञा का पालन कर दिया और इसका दोष नहीं है, जो गलती सारी मेरी है। तो रविदास जी को छोड़ दिया। रविदास जी अपने घर थे, अपने कुटिया में थे, तो कबीर साहब वहां जाके बैठ गए रविदास जी के पास। उन सब ने देखा कि वो तो डूब डाब लिया, खूब मिठाई मुठाई बांटे, गाँव में गीत सुरीले। फिर उनके मन में आया कि रविदास जी कहा करते हुए भगवान आ रहा है, चलो अब उसको पूछते तेरा भगवान कहाँ है। तो उसके पास गए, सारे इकट्ठे होकर, पूरा ग्रुप का ग्रुप, टोल का टोल, झुंड का जुलूस का जुलूस, और जाके कहने लगे रविदास हाँ जी, बाहर खड़े हुए आके, हाँ जी कैसे आए, कि कहा तेरा भगवान। उसको फिर गए उसके ऊपर रेत। तो रविदास जी बोले किसके विषय बोल रहे हो आप, कि तेरे कबीर के बारे में। क्या हो गया उनको कि वो डूब गए जल में, दरिया में। रविदास जी कहते हैं आ जाओ, ये बैठे, देख ये मेरे भगवान ये बैठे। उन्होंने देखा झांक झांक सारे, वो फिर चिंगर गए। फिर गए सिकंदर के पास, जो तो डूबा नहीं, वो तो जादू जंतर जानता है, वहां छुप कर बैठ गया है। फिर पकड़ ले आए, खूनी हाथी से मरवाओ इसको अपने सामने, जब विश्वास होगा हमारे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीन। परमात्मा की द्रुप्ति असहनीय है पुण्यात्माओं, और वो किस लिए दुखी हुए, आपके लिए, हमारे लिए। अब पहचानो उस बालिक को। पुण्यात्माओं, दास को ये ज्ञान हो गया, इसलिए मैं परमात्मा की लीला बहुत कम सुनाता हूं, क्योंकि मुझसे कहा नहीं जाता। अपनी करनी सब करी थाके दोनों दीन। गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीन। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा ने जब देखा ये तो सारे काम कर लिए ने जो करना था, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर लिए, आगे यहीं दुखी होते रहेंगे, बैठ गए जलमीन, यानी जल के अंदर चले गए मालिक। डूब्या डूब्या सब कहें होगे गारत गोरे, गरीबदास कबले धनी तुम आगे क्या जोर। अब हमारी जो वृत्ति है ये सदा से ही खराब है, हम उस परमात्मा पर विश्वास कर नहीं रहे और सिकंदर लोधी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे कबले धनी, हे महाराज, हे सम्राट, आपके आगे के पार बसावत ही, आखिर में डूबना पड़ा उसने। वहां ये शब्द बोले हमने, क्या कहते हैं, डूब्या डूब्या सब कहें हो गया गारत गोरे, यानी कति गारत गोर माने कति डूब गया, खत्म हो गया सदा के लिए। गरीबदास कबले धनी तुम आगे क्या जोर। सिकंदर लोधी से कहते हैं
कि आप आगे किसकी बसाव, अब तो राजा हो, सम्राट है। आनंद मंगल होते हैं ये बटें बधाई बेग, गरीबदास उस जुल्हदी पर फिर गया रेती रेग। अब सब लोग खुश हो रहे हैं, जो कबीर जी डूब गए परमात्मा, और उसके ऊपर रेत, रेग माने गारा, या उसके ऊपर उसके सौ पर जमगी होगी, क्योंकि ऐसे फलों में नीचे दब के जमुना का गंगा का रेत दाब लेता है नीचे। उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं आनंद मंगल होते हैं ये बटे बधाई बेग, गरीबदास उस जुल्हदी पर यानी जुल्हे पर फिर गया रेती रेग। यह उनकी सोच थी। अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीर, गरीबदास काशी खुशी वो डूब गे गंग कबीर। सब खुशी मना रहे हैं, हाथी पर चढ़ का बैंड बाजा बजा रहे के डूब गया गंगा में कबीर। जाओ घर रैदास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहियो कहियो नहीं कसूर। कहते हैं जाओ रविदास के संदेशा दे दो। सब गए टोल के इकट्ठे हो गए। अरे नो ना क्यों डूब गया, नो पूछियो कित से उतरा गुरु जी। जब रविदास जी ने कहा ये बैठे मेरे गुरु जी कहाँ जा रहे थे। जाओ घर रविदास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहियो कहियो नहीं कसूर। झालर ढोलक बाजत हैं ये गाँव है शब्द कबीर, गरीबदास रैदास संग दोनों एक तीर। कबीर साहब वहां बैठ अपनी महिमा जो हमें सुनाते हैं वो शब्द गान लाग रहे। अब रविदास जी कहते हैं वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी अल्लाह। रविदास जी, आदरणीय रविदास साहब जी कह रहे हैं कि वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी आप अल्लाह। गरीबदास रैदास कहे सुनो सिकंदर सा, ए सिकंदर राजा वो अल्लाह है, ये खुद भगवान आ रहे हैं, मेरी बात मान तो सुन ले। अब क्या बताते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, कबीर साहब को पकड़ा और कहते खूनी हाथी से इसकी जीवन लीला अंत करवाओ राजन। राजा ने एक ऐसा दंड देने का स्थान बना रखा था, जैसे आपने स्टेडियम देखे हो। स्टेडियम तो आम आदमी ने बच्चों ने देखे होंगे, तो ऐसा एक मचान सा बनाया जाता था। राजा सबसे ऊपर बैठते थे, मंत्री उससे नीचे वाले से, और नगर के जो वीआईपी होते थे उससे नीचे, आम जनता बाहर खड़ी होती थी। और वहाँ खूनी हाथी से उस अपराधी के प्राण लिए जाते थे जो घोर अपराधी होता था, और दुनिया का भय हो जावे कि और भी कोई गलती करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी ताकि जनता बुराई से बचे। इस दृष्टिकोण से अब वहाँ ले गए पकड़ के, और कबीर परमात्मा के गोला लाठी दे दी भगवान के, हाथ बांध जोड़ के और वहां गिर दिए। और खूनी हाथी होते थे जो आदमी को चाब जाते थे, मार डालते थे बुरी तरह, उनको शराब पिलाई जाती है। तो शराब पिलाकर हाथी को निर्धारित एक पीलवान सरकारी नौकर होता था, और वो हाथी भी सरकारी ही होता था, उसको लाया गया। अब गरीबदास जी की अमृतवाणी में सुनाएंगे, घना आनंद आओगा। खूनी हाथी मस्त है पग बंदे जंजीर, गरीबदास जहाँ डारिया मसक बांध कबीर। खूनी हाथी के सामने परमात्मा को मसक बांध के गोला लाठी दे के गिर दिया। अब क्या हुआ कि परमात्मा की तरफ पीलवान यानी ड्राइवर हाथी के ऊपर बैठ के चलाता है। अंकुश होता है एक भाला सा उसका, वो इधर उधर बकवाद करे तो सीधा भाला ठोक देते हैं, फिर वो हाथी तभी सीधा होता है। अब उसने क्या किया, परमात्मा ने अपने पास बब्बर शेर खड़ा दिखा दिया। बब्बर शेर खड़ा दिखाई दिया, हाथी ने चिंगाड़ मारी और वापस भाग लिया डर के। अब वो पीलवान उसको वापस करता है, और केवल हाथी को दिख रहा है वो सिंह शेर, और किसी को नहीं। और वो अपनी नौकरी के डर से अपने उसको पता था पीलवान को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जागेंद्र सिंह जी।
जागेंद्र जी, कहाँ से आए आप? मैं जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर जी जो है राधा स्वामी मत में था। मैं 2006 से 2014 तक राधा स्वामी मत में रहा और वहाँ की साधना करी, जिसमें मेरे मम्मी पापा भी जुड़े हुए थे। तो उनके देखा देखी वो मुझे बुला के ले जाते थे सत्संग के लिए, मैं जाता रहा। आपने राधा स्वामी पंथ में किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? जो मौजूदा गुरु हैं, इस टाइम व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं, गुरविंदर सिंह जी, इनसे नाम दीक्षा ली थी। तो सर, आपने जो संत गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो उन्होंने नाम दीक्षा देते समय क्या आपको कोई प्रमाण भी दिखाया था जो भक्ति साधना आपको दी जा रही है वो शास्त्रों के अनुसार है? नहीं, ये कोई प्रमाण नहीं दिखाया, बस उन्होंने नियम बताए थे। पर्ची कटती थी वहाँ पे, तो आपने शराब कब से नहीं पी है, नशा कब से नहीं किया है, आप कोई चोरी ठगी तो नहीं करते थे। लेकिन यही बातें बताई, उन्होंने पूछी थी, वो हमने जो है उसमें झूठ बोला, लेकिन हम नशा करते थे। लेकिन उन्होंने इस बारे में और कुछ हमसे ज़्यादा जानकारी नहीं ली। हमारी झूठ बोल कर पर्ची कट गई, हमने नाम दीक्षा मिल गई। तो सर, क्या संत गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो नशा था क्या वो छूट गया? बाद में जो है हमारा नशा फिर भी नहीं छूटा वहाँ से, क्योंकि हम तम्बाकू और गुटखे का सेवन करते थे। तो शराब तो हम पहले भी नहीं पीते थे, लेकिन तम्बाकू और गुटखा जो हम खाते थे वो हमारा नहीं छूटा। हम सेवा में भी जाते थे, तब भी हमारा जो तम्बाकू गुटखा जो है वहाँ पर छोड़ दिया 2-4 दिन के लिए। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद में स्टेशन पर आए या जो सेवा में से निकले या सत्संग में से निकले, फिर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे जी। तो सर, आपने राधा स्वामी पंथ में रहकर इतने साल से भक्ति की है, आप वहाँ पर सेक्रेटरी के पद पे नियुक्त थे। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो साधना, जो भक्ति विधि संत गुरविंदर सिंह जी दे रहे हैं और जो आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तो सर आपको दोनों साधनाओं में क्या भिन्नता नजर आती है? जो पहले राधा स्वामी मत में जो साधना है गुरविंदर सिंह जी बताते थे, और वो साधना एक तरह से एक लाइन ले ली उन्होंने किसी भी संत की, उस वाणी को बोला पाठी ने, और सत्संग रीडर या गुरविंदर जी महाराज जो अगर सत्संग करते थे तो उस पर आधा घंटा या 15-20 मिनट उसी वाणी पे अपनी तरीके से बताते रहते थे कि इसमें ये बोला है, इसमें ये बोला है, उसमें ये बोला है। लेकिन वो जो है एक वाणी का बस एक ही अर्थ होता है, एक लाइन का, वो शॉर्टकट में भी बता सकते थे, लेकिन जो है वो मेरी समझ में नहीं आया। तो सर, आपने इतने सालों से राधा स्वामी पंथ में रहकर भक्ति की है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? ये संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य हमारे पास आए जिनका नाम सुखराम जी है। तो उन्होंने आकर हमें जो है बोले, आप जो है बहुत नेक व्यक्ति और भक्त आत्मा लगते हो हमें, आप ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, आप इसे पढ़ के देखें। मैंने कहा इसमें क्या चीज़ है जी? तो वो बोले कि ना, आप इसको पढ़ के देखिए, आप जब इसको पढ़ोगे तब आपको इसकी जानकारी मिलेगी। मैंने वो पुस्तक उनसे ले ली सर, और मैंने उस पुस्तक को 2-3 दिन के लिए खोल के देखा, तो उसमें राधा स्वामी वाले काल के दूत हैं, और निरंकारी वाले काल के दूत हैं, और जी जय गुरुदेव वाले काल के दूत हैं, धनकार वाले काल के दूत हैं, उसमें ये लिखा हुआ था। फिर मैं पुस्तक नहीं पढ़ पाया, फिर मेरे अंदर काल प्रवेश कर गया ये समझ के चलो। तो फिर मैंने वो पुस्तक उनकी वापस कर दी। लेकिन वापस करने के बाद में जिस दिन मैंने वापस करी, तो उनके मोबाइल पे एक दूसरे डॉक्टर गंगाराम थे, तो उनके मोबाइल पे संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तो सत्संग जो है हमने जब उनके सुना, गुरु जी की वाणी, जब संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी सुनी, तो वो हमें एक अट्रैक्शन हुआ। ऐसा हुआ कि जैसे ये वाणी हमने पहले कभी सुन रखी है। पता नहीं अंदर से एक हिलोर सी उठी कि इस वाणी को सुनना चाहिए। फिर हमने उनसे कहा, गंगाराम जी से, कि आप हमें इस सत्संग की, इस प्रवचन की वो चिप भरवा के दे दें। तब उन्होंने चिप भरवा के दी। तो फिर हमने 8 दिन तक लगातार, सर जी ये स्थिति थी, हमें कम से कम 4 घंटे 5 घंटे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनता था, वो चिप में जो डाउनलोड करके दिए। उसके बाद में फिर मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक जो वापस कर दी थी, वो तुरंत फिर मैंने मंगवाई। फिर उसे मैंने गीता से और गुरु ग्रंथ साहब जो थे हमारे गांव में, उनसे मैंने मिलान किया, तो वो मुझे प्रमाण सही लगा। फिर मैंने कहा ये तो जो है सही बात है, और ये कह रहे थे तो इसका मतलब तो ये कुछ ना कुछ इसमें रहस्य छुपा हुआ। तब मैंने जो है वो किताब मंगवा के, और फिर मैंने एक
दृढ़ निश्चय किया कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूँगा। लेकिन भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले ही मैंने जैसे तम्बाकू और गुटखे का सेवन करता था, तो हमारी घरवाली पत्नी बोली कि आप इनसे नाम दीक्षा लेने जा रहे हो संत रामपाल जी महाराज से, ये तो कहते हैं कि अगर आपको 1 रुपये का भी लाभ या एक तरह का आध्यात्मिक लाभ नहीं प्राप्त होगा जब तक आप जो है इस गुटखे को, तम्बाकू को या शराब को, कोई भी झूठ नशा किसी तरह का भी जो है व्यसन करते हो, ये छोड़ना पड़ेगा आपको। तो आप तो गुटखे का और तम्बाकू का सेवन करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, तो फिर आप नाम दीक्षा लेकर क्या करोगे वहाँ पे? मैंने कहा जब ही हाथ जोड़ के, अगर संत रामपाल जी महाराज में अगर ऐसी कोई शक्ति है, परम शक्ति है वहाँ पे, तो मैंने जो है हाथ जोड़ के कहा कि मेरा ये तम्बाकू और गुटखा लो। आज के बाद में मैंने तम्बाकू, हमारा नौकर था, तो वो उसे सुहास को हमने नौकर को दे दिया। उसने वो तम्बाकू की पुड़िया ले ली। उस दिन का वो दिन है। उसके 8 दिन बाद हम जो है नाम दीक्षा लेने के लिए गए, लेकिन उस दिन से ही हमारा तम्बाकू और गुटखा छूट गया। उसके बाद में 10 सितंबर को हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला में गए और वहाँ पे हमने जो है जाके वहाँ का माहौल देखा। फिर उसके बाद में भी हमारे अंदर जो है मैं आ गई। हमने सोचा कि ये तो इससे तो बढ़िया हमारा राज स्वामी वालों का आश्रम है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जंगल में फैला हुआ है, कई 100 एकड़ में फैला हुआ है ब्यास में आश्रम, यहाँ तो छोटा सा है। लेकिन हमने सोचा इससे तो हम वहीं पे रहेंगे, क्योंकि हमारी पत्नी भी गई थी, वो भी राज स्वामी से जुड़ी हुई थी। उसके साथ में हमारे साथ में एक रामपाल मास साहब और उनकी पत्नी वो भी गए थे, वो भी राज स्वामी मत से जुड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, हमारे दिमाग में थोड़ा सा विचार ही चल रहा था, तो एक शंका समाधान लिखा हुआ था वहाँ पे। तो शंका समाधान में जब हम प्रवेश करा हमने, वहाँ पे जो है संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास जी बैठे हुए थे। हम उनके पास पहुँच के उन्होंने जो है, हमने उनसे कहा हमें शंका है कि ये आप जो है कबीर साहब को भगवान बताते हैं। तो फिर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब और जो कबीर साहब की वाणी, वो कबीर ग्रंथ, आधा घंटा उन्होंने मुझे समय दिया महेंद्र दास जी ने, और उन्होंने मुझे समझाया। जब समझाया तो मुझे जो है ज्ञान समझ में आया। तो फिर हमारी पत्नी मिली, बोली क्या करना है? तो मैंने कि भाई आप चाहे कुछ भी करो, मुझे गुरु दीक्षा लेनी है यहीं संत रामपाल जी महाराज से। तो तभी मैंने फार्म भरवा के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपने सुना, उनके सत्संग सुने, उनकी पुस्तकें पढ़ी और उनसे आप काफ़ी प्रभावित हुए। तो सर, जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाते हैं तो सर क्या आपको भी कोई लाभ मिलता है जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं? सर जी, लाभ भी प्राप्त हुए, जो कि मुझे आर्थिक लाभ भी हुए और शारीरिक लाभ भी हुए और मेरे पारिवारिक लाभ भी हुए। मेरे सबसे पहले जो है मुझे एक दिक्कत थी, जो 20-30 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाता था मैं, तो मेरे शरीर पीछे रीढ़ की हड्डी के पीछे तो सुन्नी सी पैदा हो जाती थी जब मैं उतरता था। तो काफ़ी समय तक मुझे मालिश करनी पड़ती थी, तब जो है मुझे तो आराम मिलता था, रिलीफ मिलता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की मैंने जो है 2 महीने ही भक्ति करी थी, उससे वो मेरी परेशानी दूर हो गई। एक परेशानी और थी जो मेरी कुछ समय तक चली भी, नज़ले वाली, जो मुझे बचपन से ही था, जिसकी वजह से मेरे बाल एकदम सफ़ेद हो गए। अभी कोई मेरी इतनी एज नहीं है सर, मगर जो है फिर नज़ले की वजह से मैंने जो है फिर जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों का जाप करा, तो आज वो नज़ले की प्रॉब्लम मुझे 2-3 साल से नहीं हुई है सर जी। उसके बाद में मुझे आर्थिक लाभ, मैं आरा मशीन का, लकड़ी का मेरा व्यवसाय है, नंबर 2 में मशीन चलती थी मेरी। लेकिन जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद में 1 साल बाद ही मेरी मशीन वो बंद हो गई। जब बंद हो गई तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में लाइसेंस लेकर 20-25 लाख रुपए का लाइसेंस मिल गया था, तो मेरे पास इतना वजूद नहीं था। लेकिन जो है मैंने जब प्रार्थना लगाई तो गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि बेटा भक्ति करो, मर्यादा में रहकर, परमात्मा दया करेंगे। तो अब मेरी आरा मशीन लाइसेंस समेत चालू हो गई। परमात्मा ने कैसे दया करी ये तो कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज ही जान सकते हैं। और उसके बाद में मेरा एक भाई था, उसे लीवर, किडनी सब फेल बता दिए थे उसे। मैंने उसे नाम दीक्षा दिलवाई। नाम दीक्षा दिलवाने के बाद में फिर भी उसे थोड़ा सा रिलीफ मिला, तो उसने नाम फिर खंड कर लिया।
फिर उसने मेरठ भर्ती कराया, मेरठ में बिल्कुल फेल कर दिया उसे, बोले ऑल इंडिया ले जाओ। ऑल इंडिया ले जाने के लिए हमारे पास हम 7-8 लाख रुपए खर्च कर चुके थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। उसके बाद में मैंने कहा आप आ जाओ, मुरादाबाद में भटावली में सेंटर पर मैंने उनका नाम शुद्ध कराया, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगा के, और शुद्ध कराने के बाद में मैंने 4 दिन उन्हें मंत्रों का जाप कराया। 4 दिन में सर जी आप विश्वास नहीं कर पाओगे, उन्होंने बगड़ की रोटी से, जो चावल की रोटी होती है उसे बगड़ की रोटी बोलते हैं हमारे यहाँ, उसकी रोटी 2 रोटियाँ उन्होंने जो है चौथे दिन खाई, और उसके बाद में 1 हफ्ते में बिल्कुल चलन फिरने लगे थे वो। एक मेरा बेटा भी है, तो उस बेटे को जो है एक दफ़े प्रॉब्लम हुई, मैंने उससे कहा बेटा जो है नाम दीक्षा ले लो गुरु जी से, परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, आप नाम दीक्षा लो। तो उन्होंने नहीं मानी, लेकिन उन्हें जब एक परेशानी हुई अचानक से, तो उन्हें भी डॉक्टर ने बता दिया कि आपकी जो है दवाई ये 1 साल लगभग चलेगी। लेकिन मैंने जो है उनकी नाम दीक्षा दिलवाने के बाद में, जब 8 दिन बाद, उनकी दवाई 8 दिन भी नहीं चली। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में और मंत्रों में इतनी शक्ति है, कबीर परमात्मा में, कि ये कर्म के योग को भी काट देता है। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से 2014 में नाम दीक्षा ली, और आज आपको लगभग 9-10 साल हो गए हैं और आपको इतने सारे अद्भुत लाभ मिले हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी राधा स्वामी पंथ में हैं और वो भी काफ़ी सालों से भक्ति कर रहे हैं और उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें। एक दफ़े वो खोलना ही नहीं चाहते किताब को, ज्ञान को समझना ही नहीं चाहते। मिलान करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि आज के दौर में संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। अगर जो आप आँख खोल लेंगे, वो अपना जीवन सफल बना कर यहाँ से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, अन्यथा जो है 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान सुने, पुस्तक पढ़ें, सत्संग देखें, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करके अपना कल्याण कराएं। सर जब हम अपने आज के समाज में देखते हैं, तो आज की जो युवा पीढ़ी है, या फिर यूँ कहें कि आज का जो समाज है, वो नशे में काफ़ी लिप्त है, तो सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो युवा वर्ग नशे में और अन्य व्यसनों में और अन्य जो है कुरीतियों में फंसा हुआ है, वो अगर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे और उनके ज्ञान को समझेंगे, तो वो सब इन कुरीतियों से दूर हो जाएंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के रूप में आए हैं। जो कहते हैं, जो अन्य संत कहते हैं कि ये इस कर्म के फल भोगने पड़ेंगे, उन्हें उससे तो लाभ मिलना नहीं जो साधना कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो साधना करेंगे बताए अनुसार, तो उनको वो कर्म जो है सब कट जाएंगे उनके, और उनके इधर की तरफ को ध्यान नहीं जाएगा। उनकी सद्भक्ति ऐसे ही विदेश को भी, यही देश को विदेश बना देंगे। तो सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है, तो वो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कई तरीके से ली जा सकती है, बहुत आसान है सर जी। एक तो यूट्यूब, फेसबुक और जो है अन्य सत्संग चैनलों पर सत्संग आते हैं, और पुस्तकों पर जो है नंबर लिखे हुए होते हैं, उस नंबरों पर कांटेक्ट करके अपने करीबी नामदान केंद्र का पता करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।